To my dearest friend on earth, there's no way to tell your worth. I could sail the distant sea, still be lonely. And God said it's not good for man to be alone. And I believe that you're my one and only. So come with me. You'll see when the sun is shining, we climb the mountain. You don't hear the prayers I say for you when you sleep, but to him and I, those are the secrets that we keep. I love your smile, I love your heart. Oh girl, this love is true. All I need is Jesus and you. I promise, baby, I'll always be the man you need. 'Cause I'm blessed here with you beyond belief. I send my prayers and thank the Lord, and I try to pay my dues. Honey, all I need is Jesus and you. When she gets to wear all white and walk with Daddy down the aisle to meet the love of her life. And I'll admit I once got married on the playground when I was 9, but I remember thinking one day I'll be a real bride. Now here we are, it's finally here. We've been dreaming of this moment for 7 whole years. I promise that I'll love you through the good times and the bad, and I promise to be faithful and give you all I जिसके हाथ में तेरा हाथ और आने वाला कल मेरा छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, जिसने हमें ठुकराया नहीं, वो जिसने हमारे हाथ को छोड़ा नहीं, उसकी हम लोग स्तुति करने इस जगह पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए हम उसको स्तुति दें, उसको आराधना दें, उसको महिमा दें। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा
लोग इस बात की घोषणा करेंगे? नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, मेरे हाथ को यीशु ने थामा है। बोलेंगे नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तो घोषणा करेंगे ओ नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। कितने लोग बोलेंगे तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा यीशु राजा तू मेरा है, मेरा है। तूने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा, ओ यीशु राजा तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा से था, जो शब्द खुदा ही था, तू मेरा है। जो आदि में था, जो राजा आपने इस दिन को बनाया है। हालेलुया। इस दिन के लिए कितने लोगों ने प्रार्थना की, इनके परिवारों ने प्रार्थना किया। टिकू भैया और पूजा दीदी दोनों ने प्रार्थना की इस दिन के लिए, और आज परमेश्वर ने वो दिन संभव किया है। और परमेश्वर हम क्योंकि उसके नाम से इकट्ठे हुए हैं, आज हमारे बीच में वो मौजूद है। हम उसकी हम स्तुति करें और आराधना करें। तू महान है, तू अच्छा है। आए क्वेश्चन अब आंखें को बंद करें और अपने मुंह को खोलें और उसको महिमा दें, उसको आदर दें, उसको स्तुति दें जो उसने किया है उसके लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, तुझे धन्यवाद देते हैं। We thank you Jesus, we thank you Lord, we thank you Jesus, we lift you up in this place Lord। हम तुझे परमेश्वर महिमा देते हैं, आदर देते हैं परमेश्वर जो तूने किया है उसके लिए यीशु। ओ राजा we praise you Lord, we lift you up Jesus। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। मिलकर बोलेंगे अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। बोलेंगे अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। मिलकर उठाएंगे आवाज़ों को, अब्राहम का प्रभु,
ही हम लोग कहेंगे तू महान है यीशु। हो तू मेरा है, तू मेरा है। आखिरी बार बोलेंगे तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तालियों के साथ परमेश्वर की हम स्तुति करें। हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा, बस एक तू राजा। इसलिए सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा ये तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर यीशु, सारी महिमा ओ यीशु, यीशु राजा तुझे मिले। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। फिर बोलेंगे कोई नहीं है, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है मेरा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है मेरा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले। तूने किया है वो अद्भुत है परमेश्वर। हम अपने परमेश्वर वर्ड्स के साथ परमेश्वर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लॉर्ड। परमेश्वर आपका परमेश्वर करुणा और अनुग्रह परमेश्वर वो अवर्णनीय है लॉर्ड। परमेश्वर तू महान है, तुझे हम आदर देते हैं। तुझ में ही है यीशु तेरा नाम सबसे है ऊंचा। यीशु नाम, come on lift it up church। तेरा नाम सबसे है ऊंचा। तेरा नाम सबसे है ऊंचा। तेरा नाम सबसे है ऊंचा। यीशु नाम, अपने आवाज़ को उठाएंगे और बशेरे। तेरा नाम सबसे है ऊंचा। तेरा नाम सबसे है ऊंचा। यीशु, तालियों के साथ परमेश्वर की हम स्तुति करें, महिमा करें। तू महान है, तू महान है। तू महान है यीशु। और परमेश्वर आप लीड कीजिए। होली स्पिरिट परमेश्वर आज जो आप करने जा रहे हैं वो अद्भुत है। और परमेश्वर उसके द्वारा परमेश्वर आपको महिमा आदर मिलने पाए। परमेश्वर हम आपको परमेश्वर सारा आदर महिमा इस समय हम देते हैं। परमेश्वर आगे आने वाले हर एक सेरेमनी को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर आप गाइड कीजिए, आप लीड कीजिए, आपका प्रेजेंस यहाँ पे बने रहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर पिता और
सब ने कहा आमीन। शुक्रिया 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 तेरा। कितने लोग बोलेंगे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया बोलेंगे तेरे जैसा किया है। शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। यीशु तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा शुक्रिया 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 यीशु। पिता धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर। तू यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। हम सबको मालूम है कि आज अनूप और पूजा की शादी है। हालेलुया। और हम सब उस विवाह के अंदर आए और प्रभु का धन्यवाद हो कि काफी समय से प्रार्थना चल रही थी और दोनों परिवार के बीच में बातचीत चल रही थी और प्रभु के समय पर प्रार्थना के साथ वचन कहता है कि पेशेंसली धीरज के साथ इंतजार करने पर उसका फल अच्छा होता है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो पेशेंसली परमेश्वर के राज्य के लिए हम बढ़ते हैं तब भी अच्छी बात है। जो काम हम करते हैं बाइबल बताती है कि हमें धीरज के साथ उस कार्य को करना चाहिए। चाहे हमारा मसीह जीवन है चाहे हम कोई भी कार्य करते हैं पेशेंसली अगर करेंगे तो जरूर परमेश्वर उसमें होगा और परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस खुशी के मौके के लिए। और आज अनूप और पूजा का शादी है। हम सब मिलकर के इसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि गंभीर विषय है। विवाह एक गंभीर विषय है। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, पहले मनुष्य को बनाया, तो बनाने के पश्चात परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बनाकर और जो कुछ उसमें था वो सब बनाकर परमेश्वर ने देखा और क्या बोला, बहुत अच्छा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर मनुष्य के पास गया और क्या देखा, वो अकेला है। क्या बोला, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इसके साथ मेल खाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मेल खाने वाला सहायक, प्रभु का धन्यवाद हो। मेल खाने वाला सहायक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया और वचन कहता है कि परमेश्वर उसको कहीं दूसरी जगह ढूंढ कर नहीं लाया, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ था सब आदम के समान नहीं था। अर्थात पशु तो थे, जानवर तो थे और सृष्टि थी और उसमें बहुत से जीव जंतु थे, सब कुछ तो था, लेकिन मनुष्य जैसा कोई नहीं था। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सहायक बनाने के लिए उसी का सहारा लिया। बोले आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक अच्छा सहायक बनाने के लिए उसी का सहारा लिया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आदम को गहरी निद्रा में डाला और गहरी निद्रा में डालने के पश्चात परमेश्वर ने आदम में से, मनुष्य में से उसकी एक पसली को निकाला। किसमें से निकाला? मनुष्य को ऑपरेशन करके उसकी एक पसली को निकाला और पसली को निकालने के पश्चात वचन कहता है और उस पे मांस ऐसा फिट किया
कि वो एक स्त्री बन गई। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस स्त्री को बनाकर परमेश्वर जब मनुष्य के लिए पास लेकर आया तो मनुष्य ने कहा ये मेरा हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है। अर्थात मनुष्य ने उसको पहचान लिया। आदम ने उस नारी को, उस स्त्री को पहचान लिया और कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस प्रकार से नर और नारी का जो शुरुआत है, वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने शुरुआत किया, तब से लेकर आज तक वो चला आ रहा है। और हर व्यक्ति जो संसार मनुष्य के रूप में जन्म लेकर आता है, वचन कहता है कि जो भी जन्म लेकर इस संसार में आया है और जब वो जवान होता है, बड़ा होता है, एक दिन उसका विवाह शादी का प्रोग्राम पक्का होता ही है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे शादी नहीं करते हैं और बॉय भी है, लड़कियां भी, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का स्पेशल अनुग्रह उन पर होने के कारण ऐसा होता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए हर सहायक के लिए, हर मनुष्य के लिए एक अच्छा सहायक ढूंढना, समय पर ढूंढ लेना ज्यादा अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद हो। सो आज दोनों हमारे बीच में है, अनूप और उसका कह रहे हैं बेटर हाफ उसके साथ में है। अभी हम प्रार्थना के साथ वैवाहिक बंधन में उनको जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले वैवाहिक जीवन क्या है। एक व्यक्ति जो विवाह करता है, एक स्त्री, एक कुंवारी जो विवाह करती है, उसके बाद उनका पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां पर यह शिक्षा नहीं होती है, वहां पर विवाद खड़े होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज अनूप और पूजा के लिए स्पेशल डे है, विशेष दिन है। और आज के इस शिक्षा को, अनूप को और पूजा को अपने दिल में रखना है। कब तक के लिए? जिंदगी भर। अगर अनूप और पूजा चाहते हैं कि उनका जीवन जो सुकून से बीते और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सके, विश्वास योग्यता के साथ रह सके और जवानी से बुढ़ापे तक एक साथ रहकर अपना जीवन जो है सुख के साथ पारिवारिक जीवन जी सके, उसके लिए इनको ये अवश्य है कि जो आज इनको शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत ज्यादा शिक्षा है। इतना छोटे समय में मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर उनको भी ध्यान करते हैं तो जरूर परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन पर आशीष करेगा। लेकिन अगर आज की शिक्षा को सुनकर तिरस्कार किया, नकार दिया, इधर से सुनकर इधर निकाला, तो मुश्किल हो जाएगा। सो बी सीरियस। प्रभु का धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक वचन जल्दी से निकाल लीजिएगा। उत्पत्ति इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 22 से पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 22। हाँ जी। हे पत्नियों, हाँ। अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ, बस यहाँ पे लिखा है पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहे। पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहे। और आगे लिखा है हर बात में अधीन रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज ये विवाह अनूप और पूजा के मध्य में है और आज एक हमारी कन्या के रूप में पूजा अनूप के दाहिने बैठे हैं। और आज का ये वचन पूजा के लिए है कि विवाह के पश्चात पूजा का जीवन कैसा होना चाहिए। विवाह के पश्चात जब अनूप एक पति के रूप में पूजा के साथ रहते हैं तो पूजा का कर्तव्य क्या है, कैसे अपने पति का आदर करना है, कैसे अपने पति को हर बात में उसके अधीन में रहकर उसकी आज्ञा को मानकर चलना है। उसके अधीन में रह करके वचन कहता है कि जब पति वचन की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं तो पत्नी का कर्तव्य है पति के साथ परमेश्वर के वचन में उसकी शिक्षा में उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। ये मसीह जीवन है और इस मसीह जीवन में पूजा को इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी परिपक्वता जो है मेरे पति के साथ रहने में है। जीवन है, जीवन में हर समय आता है, सुख का समय आता है, दुख का समय भी आता है, लेकिन हर एक समय में, हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में अगर एक पत्नी अपने पति के साथ बने रहती है और उसके अधीन रहती है
उसकी बातों को मानकर चलती है और कहते हैं उसकी हाँ में हाँ है? पति बोले ये करेगा, ये करना है तो पति बोले ना रे ना है? पति बोलेगा ये काम करेंगे, आइए जी मिलकर करते हैं, तो पति बोलेगी ना रे ना, मैंने नहीं करना, मैंने तो अपनी मर्जी पूरी करनी, मैंने तो मेरे जैसा दिल में आता है वैसे करना है। तो ये बात आपसी मतभेद का कारण बनती है, आपस में मतभेद पैदा होता है, आपस में कटुता पैदा होती है, जिस कारण दोनों को साथ रहने के लिए फिर एक पतली सी लकीर आ जाती है, जिसे बोलते हैं अलगाव। ठीक है, इसीलिए ऐसी बातें एक परिवार में ना होने के लिए सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छी बात है कि पहला काम पत्नी अपना कर्तव्य पूरा करे, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना हो। पूजा है, जॉब करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, आज प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने बड़ी आशीष करी है, तो लेकिन उस चीज का घमंड नहीं कर रहा है। देखो जी मैं तो ऐसी हूं, मुझे तो क्या है ना, अब तो मैं अपनी मर्जी करेंगे, मुझे आगे चलने दो, मेरा पति मेरे पीछे आने दो। नो, पति आगे चलना है और पत्नी उसको फॉलो करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छे तरह से नम्रता के साथ अगर पूजा इस बात को समझकर चलती है तो मैं विश्वास करता हूं, वचन कहता है कि अगर पत्नी पत्नी के पति के अधीन में है, अगर पत्नी पति की हर बात मानकर चलती है और अगर पत्नी पति के हर बात में अधीन रहती है, तो पति का प्यार भी पत्नी के प्रति गहरा होता जाता है। पत्नी की अधीनता पति के प्रेम को बढ़ाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए बाइबल कहती है कि जिस प्रकार से मसीह यीशु कलीसिया का सिर है और कलीसिया मसीह यीशु के अधीन में है, अधीनता का मतलब है पूरी तरह से अधीन में है, हर बात को मानकर चलना ये कलीसिया का कर्तव्य है। वैसे ही पति जो है अर्थात अनुप जो है वो पूजा का सिर है और एक पत्नी का कर्तव्य है अपने सिर के मतलब पति के अधीन में रहना और उनकी बातों को मानकर चलना। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये साथ साथ जब प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूँ दोनों विश्वासी हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु के साथ चलने वाले हैं, और मैं विश्वास करता हूँ इनकी शुरुआत इनके जीवन की प्रार्थना के साथ होगी। और जब प्रार्थना के साथ इनके जीवन की शुरुआत होगी और दोनों पति पत्नी परमेश्वर के वचन में अपने आप को बांधेंगे, अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ वाचा में अपने आप को बांध लेंगे, तो इनके जीवन में मसीह में जीना और भी आसान हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहूँ एक और जल्दी वचन पढ़ लीजिएगा, इसी का थोड़ा 25 पढ़िए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। वचन कहता है मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और प्रेम का सबूत दिया, और यह सबूत यह था कि मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। He gave all his life for the church, कलीसिया के लिए, मसीह की देह के लिए यीशु ने अपने आप को दे दिया, अर्पण कर दिया। और वचन कहता है कि थोड़ा अर्पण नहीं किया, संपूर्ण अर्पण कर दिया। मसीह की कलीसिया के लिए यीशु ने अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। इतना प्यार कलीसिया से प्रभु ने किया है। वैसे ही जैसे बस यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया है, वचन कहता है कि अनूप का भी कर्तव्य है वैसे ही अपनी पत्नी पूजा से प्रेम करे। प्रभु का धन्यवाद हो। और वचन कहता है कि इतना प्यार कि मसीह ने अपने आप को मसीह कलीसिया के लिए दिया, वैसे ही अनूप का कर्तव्य है अपने आप को अपनी पत्नी के लिए दे देना। कितना देना है? पूरी तरह से 100% सबमिटेड टू योर वाइफ। जिस प्रकार से आपकी पत्नी पूजा अनूप के लिए अपने आप को 100% समर्पित करती है, वैसे ही अनूप का कर्तव्य है कि अनूप भी अपने आप को 100% पूजा के लिए अर्पण करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और दोनों का आपस में मेल लगातार बना रहना चाहिए। वचन कहता है ये जीवन है, मसीह जीवन है, इसमें हर समय आता है, सुख का समय आता है, दुख का समय भी आता है। मैं विश्वास करता हूं कि मसीह जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर पति पत्नी का प्रेम है और वो परमेश्वर के वचन को मध्यस्थ जान करके अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो उनका मसीह जीवन में कोई भी
दरार नहीं आ सकती, उनके पारिवारिक जीवन में कोई दरार नहीं आ सकती, दुनिया की कोई ताकत पूरा जोर लगा करके भी उनके जीवन में खटास या कड़वाहट पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि वचन कहता है कि विवाह परमेश्वर की ओर से है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि विवाह के पश्चात पति पत्नी दोनों साथ रहना है, लेकिन उनको अलग करने वालों की भी कमी नहीं है। आज इस वर्तमान समय में पति पत्नी को अलग करने वालों की भी कमी नहीं है। शादी हुई नहीं कि बहकाना शुरू कर दिया, है ना, लड़की को बहकाना शुरू कर दिया किसी ने, लड़के को बहकाना शुरू कर दिया किसी ने, एक दूसरे के खिलाफ पे बातें करना शुरू कर दिया, चुगली करना शुरू कर दिया, बुराई करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें जो हैं पति पत्नी के बीच में दरार पैदा करने का काम करती है। और ये कौन करता है? परिवार के ही लोग, घर के ही लोग, रिश्तेदार लोग। अनूप को और पूजा को यह बात ध्यान करके रखना है कि पति और पत्नी परमेश्वर को जोड़ दिया है। अभी हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन के आखिरी श्वास तक साथ साथ रहना है। और अगर पूजा के खिलाफ में या अनूप के खिलाफ में कोई भी त्रुटि आती है, कोई भी कुछ बोलता है, विवाद करता है, जलस करता है, या ईर्ष्या करता है, या बुराई करता है, या इनको अलग करने की कोशिश करता है, तो अनूप और पूजा की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना है। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, चाहे कोई भी कुछ करे, लेकिन ध्यान रखना है कि अनूप और पूजा को एक साथ रहना है। अगर ये इस बात को के लिए समर्पित रहेंगे और दोनों एक साथ बने रहेंगे, तो विश्वास करें कि इनके पारिवारिक जीवन में अच्छा समय तो आएगा और बुरा समय भी आएगा, लेकिन परमेश्वर इनका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा इनके साथ बना रहेगा, अपने बादशाह को इनके लिए पूरा करता रहेगा। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने साथ बुलाया और इब्राहिम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, तो वचन कहता है अब्राहम की पत्नी जो बहुत बुजुर्ग थी, वो भी अब्राहम के साथ गई और उनके साथ उनका भतीजा भी उनके साथ गया। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर को बुलाया, वो लगातार परमेश्वर के साथ चले। उनके जीवन में हर प्रकार का समय आया, अच्छा समय भी आया, बुरा समय भी आया, कष्ट भी आया, समस्याएं आई, लेकिन वचन कहता है उस बुढ़ापे में भी दोनों अलग नहीं हुए। वो दोनों लगातार हर एक विपरीत परिस्थिति का सामना करते रहे। और वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलता है, परमेश्वर उनके लिए अपने समस्त वायदों को पूरा करता है। आमीन। हो सकता है आज इनके पास ज्यादा कुछ ना हो। मैंने तो ऐसी शादियां देखी, ऐसे लोग देखे जहां पर लड़के के पास कोई घर ही नहीं है, तब भी लड़की वाले अपनी बेटियां दे देते हैं, कोई बात नहीं जी, आज कुछ नहीं है कल कुछ हो जाएगा, है? या लड़की का कुछ नहीं है, लड़के का सब कुछ है, विश्वास करते आज कुछ नहीं है कल सब कुछ हो जाएगा। यह मसीह जीवन का एक हिस्सा है और हम विश्वास करते हैं कि ऐसा संभव है। परमेश्वर ये सब कुछ करने के लिए जानता है। वचन कहता है कि अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़कर चला गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास किया। और परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने सारे वायदे अब्राहम के लिए पूरा कर दिए। क्या कुछ नहीं था उसके बाद, सब कुछ था। बस अब्राहम ने वचन को नहीं छोड़ा। जो कुछ कहते हैं उस समय तो बाइबल में नहीं थी, सिखाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, ये पवित्र शास्त्र उस समय नहीं था। उस समय तो केवल एक बार परमेश्वर बात करके चला गया तो उस बात को स्मरण रखना है। बोले आमीन। क्या करना है? जो कुछ एक बार परमेश्वर ने बोल दिया उसको स्मरण करना है और लगातार उसको स्मरण करके वैसा ही चलना है। आज हमारे लिए पवित्र शास्त्र है ना, फिर भी हम भटक जाते हैं, फिर भी हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के बाद भी भूल जाते हैं। कितनी बार हम वचन को तो पढ़ते हैं लेकिन वैसा चल नहीं पाते। लेकिन उस समय के लोग को देखिए जो परमेश्वर का भय मानते थे, जो परमेश्वर के साथ चलते थे, वचन भी ना होने के कारण वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते थे। और वचन कहता है कि परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं को, हर एक वचन जो परमेश्वर अपने दासों से बातें करता था, उन वचनों को पूरा करने के कारण परमेश्वर ने उनको समस्त प्रकार की आशीष दी। आज मैं प्रभु का सेवक अनूप और
पूजा के लिए भी उसी आशा, उसी विश्वास और उसी आशीष की कामना करता हूँ कि अगर अनूप और पूजा परमेश्वर के प्रति विश्वासों को बने रहते हैं और वो लगातार परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुन करके दाएं बाएं नहीं जाते हैं, चाहे कोई भी कीमत चुकाना पड़े। बहुत सारी दुनिया है और हर बात में हो सकता है कि इनको दाएं बाएं ले जाने के लिए शैतान कोशिश करेगा, लेकिन अनूप को और पूजा को बात ध्यान रखना है, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ चलना। I will live all my life for my Christ। चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो जाए, मैं मेरे परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर अपने फायदे के अनुसार मुझको जयवंत करेगा, वो मुझे कभी भी निराश होने का मौका नहीं देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन कहता है अब्राहम को परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीषें दी, बड़ा प्यार किया परमेश्वर ने अब्राहम को। उसकी पत्नी सारा को परमेश्वर ने आशीष दी, उसको भी प्यार किया। और कहता है एक समय आया जब दोनों बुढ़े हो गए, है ना, और संतान भी उनके पास थी। क्या थी? संतान। क्या नाम था उसका? आइजक। क्या नाम था? एक ही संतान आइजक। और वो जवान हो गया। क्या हो गया? आइजक जवान हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन उस बड़ा होते समय में भी वचन कहता है कि उसकी माता सारा ने अपने पति को आदर करना नहीं छोड़ा। बात समझ रहे? इस संसार में क्या होता है, कितनी बार मसीह जीवन में भी ऐसा होता है कि लोग विवाह शादी में जब विवाह बंधन में जुड़ जाते हैं और वो जीवन जब आगे बढ़ता है तो शादी होकर शुरू में तो बड़ा खुशी है, पति पत्नी बड़े खुशी में रहते हैं। 2-4 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, और जैसे जैसे शादी के साल बढ़ते जाते हैं, है ना, तो आप देखेंगे वैसा वैसा प्यार भी कम होता जाता है। पहले पत्नी पति को बहुत आदर करती है, लेकिन एक समय आता है उसका आदर छोड़ करके उसको निरादर करना शुरू कर देती है। शादी करके आई थी तो बोलती ए जी, जब शादी करके आई थी तो पति को क्या बोलती है? ए जी, सुनिए जी, है ना। लेकिन जब कुछ समय बीत गया, शादी के साल बीत गए, उसके बाद उसकी भाषा भी बदल जाती है। पति को कैसे बात करना चाहिए पत्नी भूल जाती है। कहते हैं निर्लज्जता की बात है। कौन सी बातें? निर्लज्जता की, अपशब्द, अशुभ बातें जिस पति को नहीं करना चाहिए उस पति को अशुभ बातें बोलते हैं। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती है। जवान थे तो ए जी, सुनिए जी, बुढ़ापा आ गया तो चल जाके कोने में बैठ, तेरा रोटी तुझे मिल जाएगा। खबरदार मुंह से कुछ आवाज निकाले तो। कौन बोलता है? पत्नी पति को बोलती है। पति साहब जो जिंदगी भर पत्नी को खिलाते रहे, पालते रहे हैं, जवानी से लेकर सालों साल उसको पाल कर बड़ा किया, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया और इनकम सोर्स नहीं है तो पत्नी कहती है जाकर चुपचाप कोने में बैठ जा, तुझे 2 रोटी मिल जाएगी। खबरदार जब वहां से हटकर मुंह खोला तो। दिस इज नॉट द क्रिश्चियन लाइफ। मैं अन्य जातियों की बात नहीं कह रहा हूं, मसीह लोग शादीशुदा भी ऐसा करते हैं। लेकिन सारा, उसको संतान हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, सुनिए ध्यान से, जवान थे दोनों साथ थे, एक उम्र होने लगी तब भी दोनों साथ थे। वचन कहता है बुढ़ापा आया तब भी दोनों साथ थे। वचन कहता है बुढ़ापे में उनको बच्चा हुआ तब भी वो दोनों साथ थे। बच्चा जवान हो गया तब भी वो दोनों साथ थे। लेकिन सारा ने अपने स्वामी को, अपने पति को कभी भी जवाब नहीं दिया। उसे मालूम था कि ये मेरा स्वामी है। बोले आमीन, हालेलुया। उसे मालूम था कि ये मेरा स्वामी है। बाइबल कहती है कि बुढ़ापे तक सारा अपने पति को स्वामी बोलकर पुकारती रही। अनूप और पूजा समझ में आ रहा है? ये जीवन है।
विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आपकी जवानी के दिन अच्छे से बीतेंगे, लेकिन बुढ़ापे का ध्यान करना है। उस समय जब एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, आप उस समय भी एक दूसरे के साथ बने रहना है। दुख आए, कष्ट आए, बीमारी आए, संकट आए, क्लेश आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, वचन कहता है कि परमेश्वर जब जोड़ता है तो तोड़ने के लिए नहीं, हमेशा के लिए जोड़ने के लिए। पता लगा दाल को लेकर पति और पत्नी में झगड़ा हो गया है? दाल में मिर्चा ज्यादा डाल दिया, दाल में मिर्चा को ज्यादा लेकर के पति में विवाद हो गया। पत्नी भी थोड़ा सा बोल दिया, पति ने भी बोल दिया, पता लगा बात तलाक तक आ गई। खबरदार मुझसे बातें मत करना, मैं तो तुझसे तलाक ही लेके छोड़ूंगा। तलाक। मसीह लोगों, क्या खुदा बाप हमको तलाक के लिए जोड़ता है? तलाक 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 बोला, बस काम खत्म, मैं भी तलाक ले लूंगा। याद रखिएगा, there is God who is a mighty God। एक परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, और अनूप और पूजा को आज वो जोड़ रहा है। तलाक के लिए नहीं, टूटने के लिए नहीं, बिखरने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए, हमेशा हमेशा एक दूसरे का साथी बनने के लिए, एक दूसरे के लिए आदर का पात्र बनने के लिए। प्रभु का धन्यवाद। वचन कहता है वो दिन आने वाले हैं, परमेश्वर अनूप और पूजा को आशीष करेगा। वचन कहता है प्रभु उनको पीढ़ियों में बढ़ाएगा, आशीष करेगा, संतानों में बढ़ाएगा। 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, प्रभु आशीष करेगा। बट ये ध्यान रखना है कि चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, दोनों को अपना अपना कर्तव्य पूरा करना है। अगर जीवन के आखिरी श्वास तक ऐसे बने रहेंगे तो सचमुच परमेश्वर आशीष करेगा। याद रखना, हमारे पूर्वज हमसे क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। आपके पूर्वज आपके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, आपके पूर्वज आपके लिए आदर्श बन सकते हैं, लेकिन आपके पूर्वज अगर सही तंत्र में नहीं चलेंगे तो आपके लिए ठोकर का कारण भी बन सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, अपने पूर्वजों को देखना है, बड़ों को देखना है कि परमेश्वर कैसे हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की अगुवाई करता है, हमें लेकर चलता है। उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर हमको चलना है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े, हम कभी पीछे ना हटेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप दोनों को आशीष करें। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। हाँ ठीक है। कलीसिया, आपके बीच में आप इन 2 जवानों को भी देख रहे हैं। आपके सामने अनूप है, सुपुत्र श्री इमानुएल मसीह जो न्यू सिमोपरी के रहने वाले हैं, और उनके दाहिने में एक कुंवारी है जिसका नाम है पूजा, जो सुपुत्री है श्री गोविंद लाल जी और मोहन लाल जी, और ढेर सारे, मैं भी हूँ, तो ढेर सारे पापा हैं, उनकी बेटी है। एंड ये नई सिमोपरी की रहने वाली है। प्रभु का धन्यवाद। समाज से आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा कोई लीगल कारण मालूम चलता है, या आपके पास ऐसी कोई बात है, कोई सीक्रेट है कि हाँ जी अनूप और पूजा की शादी नहीं हो सकती, मैं इसके खिलाफ में हूं, शादी नहीं होने दूंगा, तो अभी आप उठ करके बता सकते हैं। और ये आज शादी से पहले आखिरी बार जमात से किया गया सवाल है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्लू है या कोई भी ऐसी बात है, तो अभी आप खड़े होकर के बोल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहूंगा जोरदार ताली मारे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनूप और पूजा की शादी ना हो, इनका आपस में विवाह ना हो। प्रभु का धन्यवाद हो। इनके पापा आगे आ जाएं, पापा मम्मी और पूजा के भी परिवार के लोग आगे आ जाएं। थोड़ा ऊपर आ जाओ बेटा।
से याद नहीं आगे आ जाइए आगे हाँ इनका हाथ दाहिना पकड़ा ऐसे होल्ड रखना यस वेट 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 अगली हाथ लगाओ एक मिनट बस यस रुके रुके मैं जाऊँ देन पास यस सब बड़े ध्यान सुनिएगा प्रेज गॉड अनु मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ आपके दाहिनी ओर एक कुंवारी खड़ी है उनका नाम है पूजा जो सुपुत्री है श्री गोविंदलाल जी और मिस्टर मदन और सिस्टर राधा की जो नई सौंपड़ी के रहने वाले हैं क्या आज आप इनसे स्वेच्छा से बिना किसी दबाव बिना किसी लालच के विवाह करने के तैयार हैं यस अनु ये मसीह जीवन है पारिवारिक जीवन है और मसीह के साथ चलते समय अच्छा बुरा समय आता है जीवन सो आपको एक बात का ध्यान में रख करके क्योंकि आज तक खुशी खुशी पूजा के साथ शादी करने को तैयार है लेकिन कल अगर पूजा के जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है कि क्या उस समय भी आप पूजा के साथ इसी प्रकार से विश्वास से बने रहेंगे यस उसको प्यार करते रहेंगे यस क्या आप पूरा पूजा के बुढ़ापे तक जैसे आज आप खुशी के साथ शादी करने के तैयार हैं अभी जवानी है लेकिन क्या उसके बुढ़ापे समय जब बूढ़ी हो जाएगी बुढ़ापे समय में क्या आप पूजा के साथ वैसे ही विश्वास से बने रहेंगे यस उसके साथ मसीह जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे यस जीवन की आखिरी सांस तक उसके साथ बने रहेंगे यस पूजा आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपके बाईं ओर एक जवान है जिनका नाम है अनूप मसीह जो सुपुत्र है श्री इमानुएल मसीह नई सौंपड़ी के रहने वाले हैं क्या आप आज अनूप से बिना किसी दबाव बिना किसी स्वार्थ बिना किसी लालच के स्वेच्छा से विवाह करने के लिए तैयार हैं पूजा आज अपने बड़े खुशी के साथ अनूप से विवाह करने के लिए बुला है लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये मसीह जीवन है और पारिवारिक जीवन है और इसके प्रभु में साथ चलते समय हर समय आपके जीवन में आ सकता है अच्छा समय भी आ सकता है बुरा समय भी आ सकता है दुख भी आ सकता है अचानक कोई तकलीफ भी आ सकती है कोई बीमारी आ सकती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है कुछ भी हो सकता है इस पारिवारिक जीवन में क्या जिस प्रकार से आज आप खुशी के साथ अनूप मसीह से विवाह करने के लिए तैयार है क्या उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आते समय भी आप उनके साथ वैसे ही विश्वासियों के बने रहेंगे क्या आप उनके प्रति इस प्रकार से आज आप खुशी के साथ उनसे विवाह करने के तैयार हैं क्या अपने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनके साथ आप विश्वासियों के बने रहेंगे उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे उनके आधीन बने रहेंगे दुख और मुसीबत में बुढ़ापे तक अभी तो जवानी में शादी हुई सब खुशी में है लेकिन ये बुढ़ापे के समय जब बुढ़ापा होगा क्या उस समय भी आप उनको वैसे ही प्यार करते रहेंगे क्या उनको वैसे ही आदर करते रहेंगे उनके प्रति वैसे विश्वास में बने रहेंगे जोर से यस आमेन हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो सो इस प्रकार से आपने सुना कि दोनों बच्चों ने स्वेच्छा से विवाह करने के लिए हाँ भरा है इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है और कोई लालच किसी ने नहीं दिया है किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है सरकारी गवर्नमेंट के हिसाब से भी एफिडेविट और सब चीज़ पूरा करके और ये विवाह हम करने के जा रहे हैं सो प्रभु का धन्यवाद हो आज मैं प्रभु का सेवक आज मैं प्रभु का सेवक इस बात को ऐलान करता हूं कि आज के बाद अनूप मसीह सुपुत्र श्री इमानुएल मसीह और
पूजा सुपुत्री श्री गोविंदलाल एंड मोहनलाल जी और राधा जी, आज के बाद ये दोनों एक दूसरे के लिए पति और पत्नी कहलाएंगे। थोड़ा जोरदार ताली मारेंगे। आज के बाद पूजा समाज के लिए मिसेस अनूप मसीह के नाम से पुकारे जाएंगे। और आज के बाद अनूप जो है पूजा के लिए श्रीमान पूजा हस्बैंड ऑफ पूजा श्रीमान अनूप है ना कहलाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इन दोनों बच्चों को आशीष करे और इनका आत्मिक जीवन, इनका पारिवारिक जीवन परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर बहुत बरकतों से मामूर करे। और इनका विवाह आज हम सब के सामने है, हम सब इस बात के अच्छे गवाह हैं। लेकिन हम सबसे बड़ा गवाह जो है, वचन कहता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस विवाह का साक्षी होकर के इस विवाह को संपन्न करेगा और इनके जीवन के आखिरी श्वास तक यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो उनके साथ बना रहा और कहते हैं श्वास तक समस्त बरकतों से उनको मामूर किया, वैसे ही परमेश्वर अनूप और पूजा के साथ भी करता रहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इतने पास्टर्स लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग अगर हैं तो जल्दी से दौड़कर आगे आ जाएं और हम सब मिल करके अनूप और पूजा के लिए प्रार्थना करें। पास्टर्स लोग जल्दी दौड़कर आगे आ जाएं, सेवक लोग, खुदा के खादिम लोग जल्दी से आगे आ जाएं। हालेलुया। घुटने पर शुक्र महादेव थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। सब हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। सब लोग दास अपने हाथों को बढ़ाएं और अनूप और पूजा के प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज अमादल मारा का शमारा बुलारे का सकल बरा दुला बादशाह रब ममाने का शदा माने का तुकल मन ओरियल बार रब बादरे वीरा लमाने का बादशाह बोरे का तलारे का बलस्कारा दीने लमाने का बल और सम्माने का सकल बारे का दरसा दीर्घदना सियाद लाबा बार कादुल बार रब ममाने का शबने ओ रियल बार रिखोल माना हाथिर मारा रब माना का दला रब माने ने रिखल बारी बार रशा दला माना का रब माने का सकस तखल मन हाथिला रब दला माने का सा स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनूप और पूजा को हम आपके सम्मुख ले आते हैं मेरे स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं बेटे अनूप और बेटी पूजा के लिए खुदावंद की आपका अनुग्रह प्रभु इन पर बना रहे। खुदावंद आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, आपका बल प्रभु के जीवन में कार्य करे खुदावंद। हालेलुया। प्रभु जब आप इनको वैवाहिक जीवन में जोड़ते हैं खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनका वैवाहिक जीवन प्रभु आशीष और आपकी महिमा से भरा हुआ हो जाए। पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा को नियंत्रित करे खुदावंद। हालेलुया। आपका डर, आपका भय और आपकी पवित्रता प्रभु आपके बच्चों को दबाता जाए। अलगताई का जीवन जीने के लिए मदद करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके भय में बढ़ाए प्रभु जी, आपके अनुग्रह में बढ़ाए प्रभु जी, आपकी आत्मा में बढ़ाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं आपके बच्चे संख्या में बड़े रहे पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपकी बरकतें खुदावंद। हालेलुया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ ही प्रभु वही आशीष खुदावंद आपके बच्चों के साथ इनके जीवन को भरपूर आपके बच्चे आशीष से भरपूर खुदावंद। आपके बच्चे एक आदर्श मसीह जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए प्रभु यीशु राजा एक आदर्श पति और पत्नी का जीवन बिताने पाए पिता परमेश्वर। बेटी पूजा अपने परिवार में एक आदर्श बेटी, एक आदर्श बहू के समान, एक आदर्श बेटी के समान रहने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और पिता परमेश्वर आज के बाद ये ध्यान रखकर कि मेरे पति का घर ही मेरा अपना घर है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुख आए, संकट आए, क्लेश आए, मुसीबत आए, परेशानी आए,
कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे पति के घर को मैंने छोड़ना नहीं। जीवन भर, अपने जीवन का आखिरी श्वास तक मैंने मेरे पति के साथ विश्वास में बना रहना है। अनु भी प्रभु ये बात को सोचकर हमेशा ध्यान करके रहेंगे, मेरी पत्नी को मुझे प्रेम करना है। संकट आए, क्लेश आए, कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, आज समय अच्छा है, कल बुरा हो सकता है, लेकिन मेरे पति को मेरे हाथ पकड़कर संभाल कर चलना है। निर्भर पात्र जानकर उसका ध्यान रखना है, टूट ना जाए, बिखर ना जाए। प्रभु मुझे उत्तम शिक्षा, उत्तम जीवन लेकर खुदावन मेरी पत्नी का मेरे पालन पोषण करना है। बेटा, मैं प्रार्थना करता हूँ अरुण मसीह के परिवार के लिए, पूजा के परिवार के लिए, दोनों परिवारों को आशीष करें, बरकतें मामूर करें खुदा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी बरकतें इन दोनों घरानों पर आकर ठहर जाए। अरुण और पूजा को हम आपके सम्मुख में आते हैं। हम प्रार्थना कर जवाब के लोग, अरुण पूजा कलीसिया के लोग जो भी प्रार्थना है, सबको बरकत दे पिता, सबको आशीष करे पिता, सबके ऊपर प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया हो जाए खुदा। हालेलुया। आपके अनुग्रह में बढ़ाए प्रभु जी, आपके दासों को आशीष करे खुदा, आत्मा में बढ़ाए, बलवंत करे खुदा। हालेलुया। बड़े अभिषेक और सामर्थ्य से भरकर आपकी महिमा का इस्तेमाल करें। हम सब प्रभु बड़े नम्रता के साथ अपने आप को आपके आत्मा का अधीन करते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंप दे पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। अभी हमारे खुदा मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और करीम पाक और शागत आप से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब विश्वास के साथ प्रत्येक प्रभु के बेटे और बेटी के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Oh, we'll have a few fights, Who's wrong and who's right, but I want you to know, at the end of the day, I'm always here to stay. No, you'll never be alone. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. God bless you both, and Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. Oh, when it's time to say goodbye, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us. 'Cause in the end, even death could only lead us to you, me, and Jesus.
night to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away. काम को एक साथ करें, उस पर प्रभु तेरी प्रेजेंस हो, खुदावंद यीशु मसीह तेरी मर्जी इनके जीवनों से पूरी होने पाए। और प्रभु जैसी मिठास इस केक में प्रभु आज इन्होंने एक साथ में काट के किया पिता परमेश्वर, ऐसी जीवन में इनके आत्मिक मिठास जिंदगी भर बनी रहे परमेश्वर, ताकि खुदा बाप के एक दूसरे के लिए, अपने परिवारों के लिए, खुदावंद अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु इन दोनों पर और इनके परिवारों पर, तेरी दया, तेरी दृष्टि, तेरा अनुग्रह बना रहे। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना एक साथ मिलकर मांगते हैं, आमीन। Color of my blood, you're the cure, you're the only thing I wanna touch. Can mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set Every now and then, for eternity, God bless the day when He gave me you. Every now and then, for a lifetime, I'll bless this day and cherish your faith in me. Pray with you,
promise to cherish you with all my heart. In all my dreams, my earnest hope, I wish you well every minute. ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और दिला में हो समाइल बा बाइबल बचनिया सबके मना में हो समाइल और दिला में हो समाइल बा बोला होली सूजी हाय हाय बोला होली सूजी तोहरे हो बोलिए चंगाई बा बोला होली सूजी तोहरे हो बोलिए चंगाई बा In all my dreams, my dearest